जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओजोन के बारे में स्टडी करेंगे कि ओजोन क्या है, ये बनती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी लोकेशन हम देखेंगे कि कहाँ पर ये मौजूद होती है, और इसकी डिप्लीशन को हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये टूट जाती है। तो फिर इसके इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और हम ये भी स्टडी करेंगे कि इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं कि इसके फ़ायदा क्या है ओजोन के। तो सबसे पहले हम ओजोन को इसका फार्मूला देखते हैं कि ओजोन का फार्मूला क्या है। ओजोन का जो फार्मूला है बेटा वो O3 है। क्या है? O3 है। O3 को हम ओजोन कहते हैं, और ये इसकी फॉर्मेशन को जब हम देखते हैं कि बनती कैसे है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलकर ओजोन बना रहा होता है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर के मिड में कहीं बन रही होती है। लोकेशन इसकी हम चेक करें भी कहां बन रही है, एग्जैक्ट लोकेशन जो हम देखते हैं तो लोकेशन हमें इस तरह से नजर आती है। फर्स्ट रो ये हमारे पास है जी अर्थ, ये अर्थ का इलाका है, और इससे 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये ओजोन लेयर मौजूद। क्या मौजूद है? ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन लेयर सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं उनको रोकती है। यहां से इनको गुजर जाना चाहिए, लेकिन ये उनको, इसमें ये सलाहियत है, अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है इसके अंदर कि ये इनको रिफ्लेक्ट कर देती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर लेती है, इनको पास नहीं होने देती, नीचे जमीन की तरफ इनको नहीं आने देती। किनको नहीं आने देती? अल्ट्रा वायलेट रेस को। ये अल्ट्रा वायलेट रेस हार्मफुल रेस है, नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये अल्लाह ताला ने जो एक O3 की लेयर 25 से 30 किलोमीटर पे रखी है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस को रोक करेगी। अब हम देखते हैं इसकी डिप्लीशन। हाँ जी, ये ओजोन टूट किस तरह से रही है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी डिप्लीशन किस तरह से हो रही है। तो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको कहते हैं, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेफ्रिजरेट करने के लिए, ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, चीजों को कूल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एयर कंडीशन के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा जो इस्तेमाल करने का मकसद है वो क्या है? कूलिंग है। क्या है मकसद? कूलिंग है। इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उनमें से खारिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से ये खारिज होते हैं, तो ये हवा में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और उधर जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर के मिड तक पहुंचे जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में CFCl3। हाँ जी, जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर से या जो है एयर कंडीशंस वगैरह से लीक होते हैं, फिजा में चले जाते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो जो अल्ट्रा वायलेट रेस जमीन पर आ रही हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उधर जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर से या एयर कंडीशन से निकलकर ये इस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो जब इस कंपाउंड से टकराती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब इस कंपाउंड से टकराती है, तो इसको मैं जरा बड़ा करके दिखाता हूं आपको कि CFCl3 को हम यूं भी लिख सकते हैं, ClClCl, और ये हमारे पास एक तरफ आ जाएगा जी फ्लोरीन। कार्बन 3 अतराफ से क्लोरीन के एटम को अपने साथ जोड़ती है, और एक साइड से फ्लोरीन के एटम को अपने साथ जोड़ती है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, जो C और Cl के दरमियान बॉन्ड होता है
किसी भी बॉन्ड को, ये नहीं है सिर्फ इसी बॉन्ड को तोड़ दिया है, इस बॉन्ड को भी C और Cl के दरमियान इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है, इधर भी देखें C और Cl के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी एक बॉन्ड को तोड़ देती है, किसी एक बॉन्ड को तोड़ देती है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्लोरीन का जो एटम है वो अलग हो जाएगा फ्री रेडिकल की शक्ल में। अब इधर क्या रह जाएगा, ये CFCl2 रह जाएगा और क्लोरीन का एक रेडिकल अलग हो गया, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। वो फ्री रेडिकल क्यों अलग हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो जमीन पर आ रही थी और दरमियान में एटमॉस्फेयर में इनको एक कंपाउंड मिल गया CFCl3, तो उसमें मौजूद कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड को तोड़ दिया। उस बॉन्ड के तोड़ने के नतीजे में क्लोरीन का एटम अलग हो गया। क्लियर हो गया? अब ये जो क्लोरीन का एटम अलग हो गया फ्री रेडिकल की शक्ल में, हम इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल अब ऊपर जाता है, यहां से ये ऊपर की तरफ चला जाता है और इधर ओजोन लेयर मौजूद, O3 मौजूद, इधर क्या मौजूद है, O3 मौजूद है। जब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन लेयर के पास O3 के पास पहुंचता है तो फिर क्या होता है, Cl.O3 के पास पहुंचकर इसमें से ऑक्सीजन के एक एटम को निकाल देता है और इसे ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है और वो ऑक्सीजन का एटम अपने साथ अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ये बड़ी तेज रगबत रखता है। अब क्या होगा, ज्यादा देर तक उसको अपने साथ ये खुद भी नहीं रखता। ये ऑक्सीजन का एटम जब कोई और एटम इसके करीब आता है तो उससे मिलकर ये ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाता है और इस तरह से फ्री रेडिकल दोबारा आजाद हो जाते हैं, दोबारा आजाद हो जाते हैं। अब यहां देखें, ऑक्सीजन गैस बनती जा रही है, ओजोन टूट रही है, लेकिन जो क्लोरीन का एक एटम फ्री हुआ था वो वैसे का वैसा मौजूद। तो कहते हैं कि एक जो फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, क्योंकि उसको खुद को तो कोई नुकसान पहुंचता नहीं है, खुद ना इनर्ट गैस में कन्वर्ट होता है, ना खुद जो है वो जाया होता है। इसलिए कहते हैं कि क्लोरीन का सिर्फ एक फ्री रेडिकल लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल तोड़ सकता है। उस तोड़ने के नतीजे में क्या होगा, मजीद ये होल बनता चला जाएगा, गैप बन जाएगा, होल बन जाएगा। जब ये होल बन जाएगा तो इसको हम कहते हैं ओजोन होल। क्या कहते हैं, ओजोन होल। ओजोन की लेयर में जब वो टूट जाती है और उसमें सुराख बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, तो उन होल को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो उस ओजोन होल से डायरेक्टली जमीन पर पड़ रही हैं। अब जब डायरेक्टली ये जमीन पर पड़ रही हैं तो इनके क्या इफेक्ट्स हैं, हम ये स्टडी करेंगे। हम इफेक्ट्स देखेंगे। जब ये अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट जमीन पर पड़ती हैं तो एटमॉस्फेयर, जमीन के ऊपर रहने वाले जानदार, उनको स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर काज करती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेस। तो ओजोन लेयर का रोकने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये स्किन कैंसर से जानदारों को महफूज रखती हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, ओजोन लेयर का। दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से, ओजोन में होल होने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस के जमीन पर पड़ने की वजह से मलेरिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या नुकसान पहुंच सकता है, फूड चेन डिसरप्ट हो रही है। ये कहता है कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से जो फूड चेन है, जिस तरह से घास है, घास खाने वाले जानदार जो हर्बीवोर्स हैं वो उस घास को खाते हैं, उन्हें गोश्त को खा रहे होते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स खा रहे होते हैं। तो कहता है ये जो चेन है कि एक चीज को दूसरी चीज खा रही है, उसको दूसरी चीज खा रही है, उसको, ये चेन है एक। कहता है ये चेन जो फूड चेन है, खुराक का जो एक तसलसल है, सिलसिला है, ये डिसरप्ट हो जाता है।
खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। चौथा जो इसका इफेक्ट सामने आता है क्लाइमेटिक चेंज। आपको पता है कि ये हार्मफुल भी है और हीटफुल भी है। तो इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा हीट होगी तो उससे क्या होगा, जो ट्रोपोस्फियर है, जमीन से ऊपर वाली लेयर है, उसका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, उसकी आबोहवा चेंज हो जाएगी। जब उसकी आबोहवा चेंज होगी, उसके जो असरात आपके सामने आएंगे, फ्लड्स आएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो नुकसानात हैं आपके सामने, वो सारे के सारे इफेक्ट्स उससे जाहिर होंगे। क्लियर हो गया? तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है सेल्फ टेस्ट के अंदर, हम वो भी जरा देख लें। अच्छा, पहला सवाल है जस्टिफाई ओजोन इज अ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ओजोन इंसानों को फायदा देती है? हाँ जी, कोई बताएगा? आपने ओजोन का टॉपिक पढ़ा है कोई? हाँ जी, कौन बताएगा? शाबाश। हसान मेरी तरफ देखो, उधर ना देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी तो बेचारे सारे। हाँ जी, हाँ जी, ओजोन लेयर गुड। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पर नहीं आने दे रही। जमीन पर जब नहीं आने दे रही तो कैंसर नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। ये सारे क्या है? इंसानों के क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, डिसरप्शन नहीं होगी फूड चेन में। इन सब का इफेक्ट किस पर पड़ता है? इंसान पे पड़ता है। ठीक है, अगर ओजोन लेयर ठीक होगी तो ये सारे इफेक्ट्स जाहिर नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो है फायदा दे सकती है। Why is ozone depleting in atmosphere? एटमॉस्फेयर में ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है, क्यों टूट रही है? कोई किसी और को भी मौका दो बेटा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। यहां हमने लिखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब चले जाते हैं फिजा में तो ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। किस तरह से डिप्लीट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे स्टडी किया कि वो O3 को तोड़ रहे हैं, फ्री रेडिकल अपना छोड़कर फिजा के अंदर क्लोरीन का फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन को बार बार तोड़ता रहता है, और एक फ्री रेडिकल लाखों ओजोन की मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल? ओजोन होल से आप क्या मुराद लेते हैं? हाँ जी, ये तो बताएगा रेहान। हाँ जी, बस हो गई। हाँ जी, आबिद। जहां से ओजोन डिप्लीट हो जाती है, जो इलाका ओजोन का टूट जाता है, उस इलाके को ओजोन होल कहते हैं। उस इलाके को, उस एरिया को, उस जगह को ओजोन होल कहते हैं। वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? ओजोन लेयर कहां मिलती है? नहीं, फैजान बताएगा। ओजोन लेयर की लोकेशन बताओ, ओजोन लेयर कहां मौजूद है? सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला एरिया ओजोन लेयर का। कौन सा इलाका? तकरीबन कितनी रेंज में? 25 से 30 किलोमीटर। क्लैपिंग जनाब। फैजान का जवाब बिल्कुल सही था। इसका मतलब फैजान तवज्जो से ये बात सुन रहा है कि पूरा लेक्चर इसने तवज्जो से सुना है। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बर्न किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। सॉलिड वेस्ट को इसकी बर्निंग की जाती है। बर्निंग के नतीजे में सॉलिड वेस्ट से ऐश हासिल होती है, और इसके अलावा जी क्या हासिल होता है? हीट हासिल होती है और फ्लू गैसेस और हीट खारिज होती है। ऐश राख को कहते हैं। फ्लू गैसेस में बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ETC। ये सारी फ्लू गैसेस हैं।
तो जब सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं, ये जो फ्लू गैसेस हैं ये इंसानी सेहत को या जानदार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट को जलाने से इन फ्लू गैसेस के ख़तरात सामने आते हैं। इसके अलावा ये जो राख है इसके अंदर भी जो है जहरीले केमिकल्स होते हैं और ये फ्लू गैसेस भी जहरीली होती हैं। तो ये दोनों जो है इंसानी सेहत के लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है कि इंसिनरेशन के प्रोसेस से जो सॉलिड वेस्ट है उसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा था जलाने से कम हो गया, बहुत ज़्यादा मिकदार में था जलाने से क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन साथ साथ ये जो जहरीले केमिकल्स हैं ये भी तो हमने फिजा में छोड़ दिए, ये भी हमने क्या किया, फिजा में छोड़ दिया। अब जो ऐश है वो भी ज़ाया नहीं होगी, मिट्टी में जाएगी तो जहरीली, पानी में शामिल होगी तो जहरीली। ठीक है, इसी तरह से ये जितनी भी गैसेस इसमें से निकल रहे हैं सारी की सारी कहाँ जाएंगी, फिजा में जाएंगी। फिजा में कौन, फिजा और ज़मीन पर कौन रहता है, जानदार रहते हैं, तो उनको डायरेक्टली इफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।